अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। 9th क्लास मंदरज झैल में से 4 अल्फाज के मुतरादिफ तैयारी कीजिए। ठीक है, ये सवाल आएगा आपका। तो मुतरादिफ किसे कहते हैं? मुतरादिफ उसे कहते हैं कि एक ही अल्फाज के 2 मीनिंग हो या 2 से ज़ायद मीनिंग हो। ठीक है, यानी कि मायने हो। जैसे अल्फाज है मुश्किल, अब मुश्किल का सेम वर्ड है दुश्वार। ठीक है, दुश्वार। तो आपको यहाँ लिखा जाएगा अल्फाज और आपको इसके मुतरादिफ लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गुरूर, गुरूर के सेम मीनिंग है तकब्बुर। सही। नादिर, नायाब। इत्तफाक, इत्तेहाद। तारीफ, तौसीफ। अमन, अमन, सुकून। ठीक है, हुस्न, जमाल, खूबसूरती। ठीक है, यानी कि एक जैसे अल्फाज की मीनिंग हो, सेम एक जैसी हो, तो उसे कहते हैं मुतरादिफ। सही। और मुतजाद किसे कहते हैं? बिल्कुल जिद को मुतजाद कहते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अक्सर ये गलती करके आते हैं कि मुतजाद समझते हैं मुतरादिफ को। ये अलग अलग अल्फाज हैं। मुतरादिफ की यानी कि हम मायने अल्फाज और मुतजाद यानी कि बिल्कुल उसका उलट। ठीक है, अब आएगा जो नेक्स्ट सवाल होगा वो होगा मंदरज झैल साबकों और लाहकों को अलहदा कीजिए। ठीक है, साबके की मीनिंग है कि साबका कहते हैं पहले को। जो पहला लफ्ज आता है, साबका के मायने ही पहला है। ठीक है, जो पहला लफ्ज होगा उसको साबका कहेंगे। ठीक है, और जो बाद में नेक्स्ट होगा जो अल्फाज को मिलाता है। ठीक है, जो अल्फाज से दूसरे अल्फाज को जोड़ता है उसको लाहका कहते हैं। ठीक है, और जो पहले अल्फाज को मिलाकर बनता है उसको साबका। जो सेकंड अल्फाज को मिलाकर बनता है, पहले अल्फाज को दूसरे अल्फाज से मिलाकर बनता है, उसको कहते हैं लाहका। जैसे फर्ज है बदनसीब, फर्ज करें यहाँ लफ्ज है बदनसीब। अब जो इसका बद है ना उसको कहेंगे साबका। ठीक है, साबके कहेंगे, साबका कहेंगे इसके बद को। ठीक है, अब नेक्स्ट है बदकिस्मत, तो फिर आ गया बद। तो ये जो पहला लफ्ज है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? साबका कहेंगे। ठीक है, ला इलाज। अब इसका जो ला है ना वो है साबका, यानी कि जो पहला लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो पहला लफ्ज आता है उसको क्या कहेंगे हम? साबका। राइट, याद रखिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट लफ्ज आएगा, जैसे ये दागदार है तो उसका जो दार है ना उसको कहेंगे लाहका। सही। दागदार यानी कि जो दार होगा दागदार का उसको कहेंगे लाहका। सेकंड वाले लफ्ज को लाहका कहेंगे और फर्स्ट जो आएगा उसको साबका कहेंगे। पायदार, अब इसका जो दार है ये भी लाहका है। शुक्रगुजार, शुक्रगुजार का जो गुजार है उसे क्या कहेंगे? लाहका। सही। अब मंदरज झैल में से किसी 4 अल्फाज व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, जैसे यहाँ है सब्ज बाग। सब्ज बाग के मतलब है कि अच्छे ख्वाब दिखाना, अच्छी अच्छी बातें करके हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो परवान चढ़ती हैं। कोई हमें कहता है, कोई ख्वाब दिखाता है तो उसको कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। अक्सर सियासतदान अवाम को सब्ज बाग दिखाकर वोट तो हासिल कर लेते हैं मगर इनके काम नहीं आते। ठीक है, कहते हैं ना हुक्मरान के हम ये करवाएंगे, महंगाई कम करवाएंगे, अवाम को खुश करते हैं और उनसे वोट लेते हैं। तो सब्ज बाग दिखाना यानी कि ख्वाब दिखाना। जम्मे खफीर, रमज़ान के दिनों में लोगों का जमे खफीर नज़र आता है मस्जिदों में। ठीक है, आपको पता है मस्जिदें आबाद हो जाती हैं रमज़ान के महीने में। जैसे ही ईद आ जाती है तो फिर ईद में बच्चे और बड़े और सब इतने मगन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमने पूरे रमज़ान में नमाजें अदा की हैं। बल्कि रमज़ान के 15 रोज़े के बाद ये सब गायब हो जाते हैं। आबाद जो मस्जिदें होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। खैर, खंदा पेशानी, हमें हर इंसान के साथ खंदा पेशानी से मिलना चाहिए। खुशनुदी, खुशनुदी के मायने हैं हमें हर काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करना चाहिए। खुशनुदी यानी कि रज़ा। ठीक है, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करना चाहिए। हिकमत, हर काम या हर मुश्किल आजमाइश में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। ठीक है, तो हर काम में रब ताला की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। लट्टू होना, मेरा दोस्त बिल्ली की शरारत देखकर उस पर लट्टू हो गया। दुरेग न करना, हमें अपने मुल्क के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दुरेग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नहला, हमें अपने माँ बाप
ہمیں اپنے ماں باپ کو کسی بات پر بھی نالا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اشتہا کا مطلب ہے اشتہا کی وجہ سے انسان غلط کام کرتا ہے۔ آرائش، میری امی گھر کی آرائش و زیبائش میں بہت دلچسپی لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ محاورات آپ یاد کر لیجیے گا اور انشاءاللہ پیپروں میں آئیں گے، اور اس کے 4 مارکس ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 مارکس ہوتے ہیں، اور آپ ان 4 مارکس کو ضائع نہیں کریں گے اور لکھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔